गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे लास्ट वीडियो में हमने आपकी जो एक्सरसाइज आपकी 15.1 है चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, उसके दो क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 15.1। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, why is tossing a coin is considered Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? एक फुटबॉल गेम के मैच के स्टार्टिंग में हम जब ये देखते हैं कि कॉइन को टॉस किया जाता है, तो ये फेयर वे क्यों माना जाता है कि कोई ना कोई जो एक टीम होगी उसको फुटबॉल मिलेगी। तो ये फेयर वे क्यों? हालांकि क्रिकेट के अंदर भी होता है। तो देखिए बेटा, फेयर वे होने से मतलब क्या है, हमारे पास सिर्फ दो टीम है। ठीक है, दो टीम्स हैं और जो हमारा कॉइन है, कॉइन के ऊपर दो ही फेसेस हैं। ठीक है, तो दो फेसेस कौन कौन से हैं? एक तो हेड और एक टेल। ठीक है, अब हेड और टेल में से कोई भी एक आएगा, इसलिए कोई भी एक आएगा। तो दो ही टीम्स हैं, दो ही हमारे पास चांसेस हैं। तो एक टीम सिलेक्ट कर लेगी आई नीड अ हेड, मुझे हेड चाहिए। इन दैट केस वो फ्लिप करेंगे कॉइन को। ठीक है, टॉस करेंगे तो देखा जाएगा जो भी हिस्सा ऊपर आएगा, अगर उन्होंने हेड मांगा था तो हेड आया तो डेफिनेटली उस टीम को बॉल मिलेगी। और दूसरा उसके पास कौन सा ऑप्शन रहा? टेल। अगर टेल आया तो उसके पास चला जाएगा। मींस टू से 50-50% चांसेस है कि वो टीम के पास भी बॉल जा सकती है और उस टीम के पास भी बॉल जा सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ? सेकंड वे मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर उसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे इसे कि ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स के कारण दिस इज अ फेयर। ठीक है, आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स है, दो ही चांसेस हैं और दो ही टीम्स हैं, दोनों में से किसी ना किसी को एक को मिलेगा, है ना? वो चाहे किसी को मिले फुटबॉल। ठीक है, so this will be your answer for third question. Okay, moving to the fourth question. चार ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से वो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन सही है, सही नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन सही नहीं है। देखिए ये 2/3 है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज पर जाना एक बार। ये मैंने बताया था ये किसने लाइक कर दिया क्राइटेरिया इसका। तो 0 से बड़ी 1 से छोटी है, 0 के इक्वल है 1 के इक्वल है। तो ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है ना, क्या होता है 0.667। ये इसको एक बार ले लीजिए 15%। 15% का होगा 15/100। 15/100 मतलब ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में ही है क्या? तो 3/20 हो गया। ठीक है, 3/20 क्या होगा? 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0.7 में क्या 0 से बड़ा 1 से छोटा है। बस यही है कि ऐसा केस है ऑप्शन बी जिसमें ये क्या है, माइनस में है। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी या तो 0 के इक्वल होती है, 0 से बड़ी होती है, 0 से लेस देन नहीं होती है, कभी 0 से छोटी नहीं होती है। क्या आ गया, ये 0 से छोटा है ना, -1.5। ठीक है, तो ये जब माइनस में आ गया तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन क्या है, इसके अकॉर्डिंग सही है। और आंसर अगर प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती किसी भी में। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। We have given PE is equals to 0.05. What is the probability of not E? Probability इसी इवेंट के ना होने की probability क्या होगी? ठीक है, since we know that PE plus PE naught is equals to हमेशा क्या होता है
1 होता है। टीई की वैल्यू कितनी है 0.05 प्लस टीई नॉट को फाइंड करना है हमें फर्स्ट वन। टीई नॉट इधर ही रहेगा 1 माइनस 0.05 हो जाएगा दैट विल बिकम 0.5। तो सिलेंडर की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.9। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखिए, a bag contains lemon flavored candies only। बैग के अंदर क्या है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। ओनली वर्ड लगा है कि सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है। ठीक है, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने क्या किया बैग के अंदर बिना देखे कि कैंडी को बाहर निकाला है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी क्या उसके हाथ में क्या रहेगी फर्स्ट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है। अब यहाँ पे ये कॉमन सी बात थी कि जब उसके अंदर सारी की सारी लेमन कैंडीज हैं तो ऑरेंज कैंडी तो आने का बनता ही नहीं, कोई केस नहीं बनेगा। 0 प्रोबेबिलिटी होगी एक्चुअली। तो 6 है फर्स्ट है ना। कितनी कैंडीज है कुछ ही है कुछ ही। लेट लेमन कैंडीज आर x है तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास। फर्स्ट देखो भाई हमें क्या चाहिए ऑरेंज कैंडी चाहिए बेटा। ओनली क्या है सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है बैग के अंदर। ठीक है, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या है सिंस ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज आर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज 0 therefore TE of orange क्या हो जाएगा 0 अपॉन टोटल कितनी है x है अरे वो तो है 0 अपॉन x 0 ये पास। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास। ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज कितनी है वो 0 है। फर्स्ट में ये रिक्वायर्ड था और हमें TE ऑफ ऑरेंज का प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट विल बी ऑरेंज कैंडी क्या होगी 0 मेरी फेवरेट थी क्या ऑरेंज ऑरेंज मेरी फेवरेट है तो कितनी काउंटिंग में 0 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है लेमन कैंडीज तो उसके अंदर है ही बेटा। ठीक है, ऑरेंज ये तो क्या होगा लेमन तो है डिवाइड बाय x तो 0 बाय x will be 0 will be the probability of getting the orange flavored candy। okay, moving to the second part, a lemon flavored candy। second फॉर्मूला वैसे का वैसे लिख देना। टीई लेमन क्या आ जाएगा x है लेमन और टोटल भी कितनी है x ही है x by x 1। सीधी सी बात है कि लेमन है तो लेमन ही आएगी तो 1 प्रोबेबिलिटी होगी 100% चांसेस है कि वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही आएगी। इसी इवेंट को हम क्या कहते हैं श्योर इवेंट भी कहते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन देखिए। It is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992
3 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उसमें ये देखा गया कि जो 2 स्टूडेंट है उनका बर्थडे सेम ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो है 0.992। ठीक है, 0.992 उनकी क्या है, सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी है। आगे क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो उन्हीं 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अरे भाई ना होने की गिवन है, होने की पूछ रहा है, बस वी नो दैट पता है ना हमें, ना होने की हमें गिवन है, गिवन क्या है, PE नॉट 0.992, तो PE प्लस 0.992, ठीक है, तो PE 1 माइनस 0.992, ठीक है, ये हो जाएगा 0.008, ठीक है, मतलब सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.008। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं और 5 क्या हैं, ब्लैक बॉल्स हैं। A ball is drawn at random from the bag. Randomly किसी भी एक बॉल को क्या किया गया, निकाला गया है। What is the probability that the ball drawn is red? First है, second non red है। तो क्या probability होगी कि उनमें से पहले तो रेड बॉल आएगी, दूसरी रेड बॉल नहीं है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि उसमें है कि 9th में आपकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो लिटिल बिट डिफरेंट थी। मतलब डिफरेंट तो क्या थी, उसके क्वेश्चन एक्टिविटी पे डिपेंड करते थे, है ना। जो ये यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, बेस्ट है, मतलब सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इससे भी मिलेंगे। तो देखिए लेवल तो होना ही होना है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं। 8 क्वेश्चन देखिए, रेड बॉल्स 3, ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5, ठीक है, रेड बॉल्स 3 है, ब्लैक बॉल्स 5 है। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से एक बॉल निकाली गई है, ठीक है। फिर क्या करना है, फर्स्ट क्या कहता है, पहले तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मस्ट लिखना। तो फर्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट दैट इज रेड बॉल क्या होगी, फेवरेबल में कितने हैं 3 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डिवाइड बाय 8 इनटू ये आंसर। सेकंड नॉट रेड, अरे भाई ये क्या है, रेड के आने की है, नॉट रेड, रेड नहीं आएगा, इट मींस क्या आएगा, ब्लैक आएगा। तो हम इसको दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नॉट रेड का मतलब बेटा रेड नहीं आनी चाहिए, रेड नहीं आनी चाहिए तो बची कौन सी, ब्लैक ही आएगी। तो ब्लैक बॉल की एक्चुअल में इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन नॉट रेड, नॉट तो मैं ऊपर लगा दिया, रेड के ना आने, 1 माइनस 3/8 कर सकता हूं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है।
तो ये हमारी क्या होगी, नॉट रेड की होगी और ये रेड की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. बॉक्स के अंदर कुछ मार्बल्स हैं, ठीक है। रेड मार्बल्स हैं, 5 व्हाइट मार्बल्स हैं, 8 और ग्रीन मार्बल्स हैं, 4. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that this? पहले तो टोटल मार्बल्स लिखो, 5 plus 8 plus 17. रेड की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है बेटा, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल है 5 है, टोटल 17। सेकंड क्या है, वाइट की प्रोबेबिलिटी, वाइट कितनी, 8 डिवाइडेड बाय 7। नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आना चाहिए। ग्रीन नहीं आएगा तो क्या आएगा, ये दोनों में से कोई आएगा तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। 5 by 17 plus 8 by 7। हमारा आंसर 13/17 will be your आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। रेड की इजी थी, ठीक है, व्हाइट की भी इजी थी। नॉट ग्रीन कुछ है, ग्रीन आनी नहीं चाहिए, तो ग्रीन नहीं आएगी तो दो ही बॉक्स बची हैं पीछे, कौन सी, रेड और व्हाइट। तो उनकी काउंटिंग कितनी है, रेड और व्हाइट की टोटल 5 plus 8 13, तो 13 by 17 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर हम उन दोनों का क्या कर सकते हैं, उन दोनों प्रोबेबिलिटीज का क्या कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइंस, इसको लिखना पड़ेगा पहले। उसमें 100 तो क्या है, 50 पैसे, तो 50 पैसे कॉइंस कितने हैं, 100। फिर 50 है रुपीज 1 के कॉइन, रुपीज 1 कॉइंस 50 है, रुपीज 2 कॉइंस कितने हैं, 20 है। 10 रुपीज 5 रुपीज 5 के कितने हैं, 10। टोटल कॉइंस भी फाइंड करने पड़ेंगे, है ना। सम कर दीजिए, 100 180 हो गया, ये बदला। टोटल कॉइंस कितने हो गए, 180। अच्छा चलिए हमसे क्या पूछना है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट one of the coins will fallen out when the bank is turned upside down. Means to say, अगर मैं upside down करूँ, मतलब उसको उल्टा करूँ पिगी बैंक को, ठीक है, उस पिगी बैंक को जब उल्टा करूँ तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है कि इनमें से कोई भी कॉइन पहले आ सकता है। मतलब ये नहीं है कि हमने पहले 2 रुपीज, पहले सबसे पहले 5 रुपीज के 10 कॉइन डाल दिए,
फिर 2 रुपीस पे 20 डाल दिए, फिर 1 रुपये के 50 और फिर 50 पैसे के 100 डाल दिए। अब भाई 50 पैसे के कॉइन क्या है, ऊपर ऊपर है ना, 50 पैसे के कॉइन्स क्या है, ऊपर ऊपर है। तो आप ऑब्वियस है कि जब आप इसे ऊपर उल्टा करोगे तो सीधी सी बात है, ऊपर कौन आएगा, बाहर कौन आएगा, 50 पैसे का कॉइन आएगा। तो आपने उसको जब शफल कर दिया, ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम से आप कोई भी कॉइन पहले आ सकता है, ठीक है। तो आप बताइए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन फर्स्ट विल बी अ 50 पैसे कॉइन, एक कॉइन जो है वो 50 पैसे का कॉइन हो। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना सबसे पहले, PE फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो PE ऑफ 50 पैसे क्या होगा, फेवरेबल कितने हैं 100 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 180, 5/9। तो ये हो गया आंसर। सेकंड क्या पूछा उसने, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 का नहीं आएगा तो बाकी आएंगे, ये तो आएंगे, तो इनका सम कर लो। सम ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे ₹1 एंड ₹2, क्या हो जाएगा 100 plus 50 plus 20 that will become 170। तो ये हमारा फेवरेबल हो गया, therefore probability of event that will not 50 पैसे, तो क्या हो जाएगा 170 मेरा फेवरेट है, डिवाइड बाय टोटल कितने हो जाएगा, 50 पैसे नहीं है, 5 रुपये, नॉट रुपीज 17/18 to be our answer, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हमने क्या करना था, सॉल्व करना था, और हमने कर भी लिया। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।